Guys, Assalamualaikum and Namaste. So how you all? I hope you all are doing well. So as you know that we have covered day before yesterday introduction of English. So from today we are going to start sentence and its types. Our today topic is sentence and its types. तो सबसे पहले हम जानेंगे what is sentence. सेंटेंस क्या होता है? इसको अगर हम डेफिनेशन के लिहाज से बोलें तो a group of words giving complete sense or meaning is known as sentence. A group of words giving complete meaning or proper sense is known as sentence. क्या बोलेंगे? ये हमने एक डेफिनेशन पढ़ ली। अब इसको हम क्लियर कैसे करेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ग्रुप हो, वर्ड के ग्रुप हो जो कि प्रॉपर मीनिंग दे रहा हो, उससे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। इज इट क्लियर? अब मैंने यहाँ पे लिखा है बातें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम whatever we are speaking on daily basis with each other, whatever we are communicating with each other everywhere is known as sentences. मैंने क्या बोला कि हम कहीं भी जो कोई भी बातें कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो कुछ भी, ये सब क्या है? सेंटेंसेस है। क्या है? सेंटेंसेस है। तो हम जो कुछ भी बात करते हैं वो क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं। अब सेंटेंसेस तो होते हैं पर हम डिफरेंट टाइप की बातें करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप नोवेल पढ़ रहे हो, मैं नोवेल नहीं पढ़ रहा हूँ, आप म्यूजिक सुन रहे हो, मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, मैं उमरकोट से हूँ। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे सेंटेंस टाइप बता दिए। मैं खुश हूँ, वी हैव वॉन द मैच, वाओ वी हैव वॉन द मैच। इस तरीके से ये टाइप हो गया सेंटेंस का। इसी तरीके से बहुत सारे और भी टाइप होते हैं सेंटेंस के। मतलब अब मैंने बात तो की पर बात अभी डिफरेंट तरीकों से की, डिफरेंट लिहाज से की, डिफरेंट थोड़ा टाइप से की। तो बात हुई पर एक बार मैंने बोला हाँ में जवाब दिया, दूसरी बार ना में जवाब दिया, एक बार मैंने सॉल्व किया, दूसरी बार मैंने फिर से कुछ और एक्सप्रेशन शो किए। इस तरीके से जो भी हमने मैं कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से ये सब क्या हुआ? बातें हुई। और ये क्या हुई? सेंटेंसेस हो गए। और सेंटेंस के टाइप्स भी इस तरीके से डिफाइन होते हैं। अब चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस की एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 एग्जांपल है आई राइट अ लेटर। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये एक प्रॉपर मीनिंग भी दे रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये एक सेंटेंस है। दूसरा नंबर सेंटेंस क्या है? वी प्ले गेम, हम गेम खेल रहे हैं। तो इससे ये भी हमारा एक प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि हमें एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। तो हम इसे भी सेंटेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटेंस कहेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक और सेंटेंस आ जाता है यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ये भी हमारे पास क्या होगा? सेंटेंस होगा। क्या होगा? सेंटेंस होगा। क्या होगा? यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये भी हमारे पास एक सेंटेंस होगा। क्या होगा? सेंटेंस होगा। चलिए अब इन बातों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि सेंटेंस को क्लियर कर दिया, अब इसके थोड़े से टाइप्स को भी क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस का टाइप होता है, बात करने का पहला टाइप होता है, वो क्या है? असर्टिव। क्या है? असर्टिव। असर्टिव क्या है? असर्टिव आर डिक्लेरेटिव। असर्टिव आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा टाइप है पहला? असर्टिव आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये हमारा पहला टाइप है सेंटेंस का। अब इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि अ सेंटेंस a sentence a sentence which show or express statement is known as declarative sentence। ऐसा सेंटेंस जो कि वो कोई भी बयान या आइडिया या फैक्ट को बताए तो उसे हम क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो हमारे पास ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के भी
दो टाइप के असर्टिव सेंटेंस होते हैं। एक हमारे पास होता है अफर्मेटिव, एक होता है हमारे पास अफर्मेटिव आर, इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव। अफर्मेटिव आर पॉजिटिव सेंटेंस पहला टाइप होता है। ये कौन सा टाइप होता है? ये टाइप होता है अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास जो भी सेंटेंस आते हैं वो होते हैं पॉजिटिव सेंसेस। जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं वो पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, आई एम रीडिंग नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ रहा हूँ, मैं नॉवेल पढ़ रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल दे लेते हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ये हो गए हमारे कौन से सेंटेंस जो कि हाँ में जवाब दे रहे हैं। आर यू स्टूडेंट? यस यू आर स्टूडेंट। आप ऑब्वियसली बोलेंगे यू आर, आप स्टूडेंट हैं। ये एक पॉजिटिव जुमला मैंने बता दिया। इसी तरीके से ये हमारे ऐसे सेंटेंसेस हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा टाइप आता है जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का है। वो कौन सा है? वो है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है? ऑब्वियसली ये क्लियर होगा आपके लिए मेरे ख्याल से। फॉर एग्जांपल I do not play game। मैं गेम नहीं खेलता हूँ। I do not like this। मैं ये पसंद नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो भी सेंटेंस बता रहा हूँ उसमें नेगेशन है, बस मतलब नाकार में जवाब दे रहा हूँ, मतलब ना में जवाब दे रहा हूँ। I don't like this, I don't like to play, I don't like this। मैं ये पसंद नहीं करता हूँ, मुझे ये गेम खेलना पसंद नहीं है, मैं वहाँ जाना नहीं पसंद करता हूँ। इस तरीके से जो मैंने सेंटेंस मैं वो चीज़ खाना पसंद नहीं करता हूँ। इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं? वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। इज इट क्लियर? आई हैव टू क्लियर। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे नंबर टाइप पर, जो कि है हमारा कौन सा वाला सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा दूसरा टाइप है सेंटेंस का। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? हम इसको डेफिनेशन की तरफ से क्लास देखें तो a sentence used to ask questions. A sentence used to ask question is known as interrogative sentences। क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ पे? ऐसे जिबले जो के हम यूज करें सवाल पूछने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, हाउ डू यू नो मी, हाउ वी कैन लर्न इंग्लिश, हाउ वी कैन इम्प्रूव इंग्लिश, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ वी कैन ट्रेवल थ्रू दिस, हाउ वी कैन लर्न इंग्लिश। इस तरीके से जो भी मैं सेंटेंस बता रहा हूँ वो कौन से सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इसकी जो रिकॉग्नाइजेशन है, हम कैसे पहचानेंगे कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? इसकी रिकॉग्नाइजेशन, इसकी एक साइन होती है जो कि एंड ऑफ सेंटेंस हम लगाते हैं, जो कि है हमारी क्वेश्चन मार्क। कौन सी है? क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने लिखा वेयर आर यू, अब मैंने यहाँ पे साइन लगा दी, तब इसकी ये पहचान होगी कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर आर यू, आप कहाँ हो? दूसरा नंबर सेंटेंस। इसी तरीके से
आप कहाँ हो, आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। इसी तरीके से हमारा तीसरा नंबर सेंटेंस आता है कि आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। इस तरीके से जो भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमें सवाल पूछने के लिए यूज करें, कोई भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करें, उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारा थर्ड नंबर जो सेंटेंस आता है वो कौन सा सेंटेंस है, वो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। आइए इसे भी जान लेते हैं। जैसा कि मैंने लिखा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, आइए डेफिनेशन की मदद से जानते हैं। अ सेंटेंस, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, a sentence that expresses command, a sentence that expresses command, advice, order, or permission is known as is known as is known as imperative sentence। ऐसे जुमले जो कि हम अपनी कमांड, किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी को कमांड देने के लिए, किसी को कोई एडवाइस देने के लिए, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को कोई परमिशन देने के लिए यूज करें, उन सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, आइए एग्जांपल की मदद से जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कम हियर, मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कम हियर, इधर आओ, ये मैंने क्या बोला, ऑर्डर दिया। क्या बोला, ऑर्डर दिया, ये मैंने दिया ऑर्डर। दूसरा नंबर पे लिख रहा हूँ कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, खामोश रहो, कीप क्वाइट, ये भी है एक ऑर्डर है। कौन, क्या है, ऑर्डर है। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ, इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ एक एडवाइस दे रहा हूँ। इस तरीके से हम बोलते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन, ये मैंने क्या बोला, मैंने परमिशन ली, क्या लिए, परमिशन, ये मैंने लिए परमिशन ली। जब हम परमिशन लेते हैं क्लास में एंटर होने के लिए, कहीं भी ऑफिस में एंटर हो रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसी तरीके से हम और भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं। जैसे कि एडवाइस में, जैसे एडवाइस कैसे है, यू शुड टू वर्क हार्ड, यू शुड टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए, यू शुड टू वर्क हार्ड, यू शुड टू वर्क हार्ड। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं और हम इंपेरेटिव सेंटेंस को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ नंबर सेंटेंस के टाइप की तरफ, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा वाला, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये वाला सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होते हैं, अ सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस होते हैं, अ सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस होता है, अ सेंटेंस that shows, a sentence that shows or express, a sentence that shows or express surprise, or joy, or we can say blessing, is known as exclamatory sentence। कौन सा sentence, exclamatory sentence, exclamatory sentence। मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पे, ऐसे जुमले
जो कि हम हैरत हैरत करने के लिए, किसी को सरप्राइज करने के लिए, किसी को जॉय करने के लिए, किसी को किसी की ब्लेसिंग देने के लिए यूज करें, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसका सिंबल है एक्सक्लेमेटरी मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एज यू नो मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लेमेशन। सही है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मे यू, हम बोलते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग। कॉमन जो सेंटेंस यूज करते हैं वो है मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पे ये लगा ली। इस तरीके से दूसरा टाइप हो, हम दूसरा भी सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे कि वाओ, वाओ व्हाट अ शर्ट, वाओ व्हाट अ शर्ट। हम बाजार में अगर घूमने जा रहे हैं, अगर हमें कोई शर्ट आ जाती है, बहुत अच्छी लगती है, तो हम उधर क्या बोलेंगे? वाओ व्हाट अ शर्ट। ये हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तीसरे नंबर पर कि व्हाट अ कार। अगर हमारे सामने एक अच्छी सी कार, हमारी फेवरेट कार आ जाती है, और हमें बहुत वो मतलब सरप्राइज होकर हम बोलते हैं व्हाट अ कार। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को भी हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी तरीके से हम एक और ले लेते हैं, जैसे कि ये हमने देखा वाओ व्हाट अ शर्ट, वाओ व्हाट अ कार, हुर्रा, हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच, वाओ हमने मैच जीत लिया। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो कि हमें सरप्राइज, जॉय और ब्लेसिंग और एक्सेट्रा यूज करने के लिए हम इस्तेमाल, हमें शो करें, जॉय शो करें या सरप्राइज शो करें या ब्लेसिंग शो करें, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। We have discussed sentence, what is sentence and how many types of sentences and what are these। हमने सेंटेंस डिस्कस किया, उसके टाइप डिस्कस किए, और उनके टाइप को थोड़ा एक्सप्लोर किया। 4 टाइप हमने डिस्कस किए हैं, और इसके अलावा दूसरे टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सेंटेंस मैं अभी इसलिए नहीं इधर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि उन सेंटेंस के लिए आपको सबसे पहले क्लोज का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो हमें इंशाल्लाह टुमारो आई विल conduct your close lecture। So next tomorrow मैं लूँगा आपका क्लोज का लेक्चर लूँगा, उसके बाद ही हम हमारे वो वाले सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। So thank you so much for your time।